हेलो स्टूडेंट्स, ये 309 सब्जेक्ट का पहला चैप्टर का पहला टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है सोर्सेज ऑफ फॉल्ट। इसका मतलब जो फॉल्ट आएंगे ना, उन फॉल्ट के लिए जो पावर की सप्लाई होगी वो कहाँ कहाँ से मिलेगी। इसका मतलब फॉल्ट में कुछ पावर होगी, उस पावर को सप्लाई कहाँ से मिलेगी, वो पावर कहाँ से आएगी, ये टॉपिक का नाम है। अब देखो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। तो पहला जो सोर्स है फॉल्ट पावर के लिए, वो पहला सोर्स है मेन जनरेटर और अल्टरनेटर। ठीक है, देखो मेन जनरेटर और अल्टरनेटर, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से। एक सेकंड में इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये को देखो, ये दिख रहा है आपको मेन जनरेटर और अल्टरनेटर। इसका मतलब जब भी फॉल्ट आएगा उस फॉल्ट को, क्योंकि उस फॉल्ट में करंट जाएगी, बहुत हाई करंट जाएगी और वोल्टेज भी होगा उसका। इसका मीन्स फॉल्ट एक पावर की डिमांड करेगा, उस फॉल्ट में एक पावर होगी। तो जो फॉल्ट में पावर होती है ना, वो पावर मेन जनरेटर सप्लाई करेगा। ठीक है, समझ आ गई बात। चलिए दूसरा देखिए, इसमें दिया हुआ है सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर, अगर मान लीजिए कहीं पर फॉल्ट आ गया, ठीक है, और सिंक्रोनस मोटर को सप्लाई बंद हो गई आना, तो जब सिंक्रोनस मोटर में सप्लाई नहीं आएगी और सिंक्रोनस मोटर रन कर रही है, इसका मतलब जो सिंक्रोनस मोटर का रोटर है वो तो घूमेगा। जब उसको मेन सप्लाई नहीं मिलेगी, लेकिन अगर सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर है वो अगर घूम रहा है, तो सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस जनरेटर की तरह काम करने लगेगी। और जनरेटर की तरह काम करेगी, इसका मतलब वह पहले पावर ले रही थी लेकिन अब पावर सप्लाई करने लगेगी। तो पावर सप्लाई करेगी और वो पावर किसको सप्लाई करेगी? फॉल्ट को। तो इसीलिए सिंक्रोनस मोटर भी फॉल्ट को पावर सप्लाई कर सकती है। समझ आ गई बात। तीसरा देखिए इंडक्शन मोटर। देखिए अगर इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड उसकी आरएमएफ की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, आरएमएफ होता है रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर इंडक्शन मोटर के रोटर की स्पीड उसके आरएमएफ की स्पीड से ज़्यादा हो जाए, तो वह इंडक्शन मोटर की तरह नहीं, इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करने लगेगा। और वो इंडक्शन जनरेटर एक्टिव पावर तो सप्लाई से लेगी, ठीक है ना, सॉरी रिएक्टिव पावर तो सप्लाई से लेगी, लेकिन एक्टिव पावर सिस्टम को देने लग जाएगी। ठीक है, तो फिर आंशिक रूप से बहुत कम, आंशिक मतलब बहुत कम, मामूली तरीके से ही वह पावर किसको सप्लाई करेगा? फॉल्ट को सप्लाई करेगा। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर फॉल्ट आ गया है, ठीक है, और कहीं पर फॉल्ट आ गया है और कहीं पर कोई इंडक्शन मोटर है, लेकिन इंडक्शन मोटर किसी कारण से इंडक्शन जनरेटर की तरह काम करेगी। इसका मतलब वो भी क्या करेगी? सप्लाई देगी। तो उसमें से कुछ भाग ऐसा हो सकता है कि वह फॉल्ट पावर में भी सप्लाई प्रोवाइड कराए, सप्लाई दे। तो इस तरीके से हमारे सिस्टम में जो तीन फॉल्ट आते हैं ना, मतलब सॉरी, हमारे सिस्टम में जो फॉल्ट आते हैं ना, उनको तीन तरीके से या तीन सोर्सेज से सप्लाई मिल सकती है। पहला है मेन जनरेटर, दूसरा सिंक्रोनस मोटर जो खुद जनरेटर बन जाती है, और तीसरा इंडक्शन मोटर जो भी क्या बन जाती है? जनरेटर बन जाती है। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक था। देखिए ये आपको कम मार्क्स में आ सकता है, जैसे कि 2 मार्क्स में, या छोटे क्वेश्चंस में आपको ये आ पाएगा। ठीक है, बड़ा इसका क्वेश्चन नहीं बनेगा। धन्यवाद।